दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है जहां पूरी दुनिया में रेड, येलो और ग्रीन ट्रैफिक लाइट होती है, वहीं जापान में रेड, येलो एंड ब्लू लाइट क्यों होती है? वर्ल्ड इनसाइट्स की वीडियो में आपका एक बार फिर खुशामदीद। व्यूअर्स, पूरी दुनिया में ट्रैफिक लाइट की सिर्फ 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। लेकिन जापान एक अकेला ऐसा मुल्क है जहां रेड, येलो एंड ब्लू कलर की ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। बात कुछ यूं है कि जापान में ब्लू एंड ग्रीन दोनों कलर को ब्लू कलर का नाम ही दिया जाता है। इससे पहले जापान में ग्रीन ट्रैफिक लाइट ही यूज हुआ करती थी, लेकिन जापान के लोग इसे रेड, येलो एंड ब्लू लाइट कहा करते थे। 1973 में वर्ल्ड ट्रैफिक स्टैंडर्ड पर पूरा उतरने के लिए और इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए जापान वालों ने ब्लू एंड ग्रीन के बीच के कलर ट्रैफिक लाइट पर यूज करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने किटकैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, बल्कि किटकैट को हम में से कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि जापान में बिल्कुल ये अलग तरह की किटकैट फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें सबसे बेस्ट सेलिंग फ्लेवर्स हैं किटकैट चिली पेपर यानी काली मिर्च, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, कॉर्न यानी मकई, वाटरमेलन और किटकैट ग्रीन टी फ्लेवर भी है। और दोस्तों, ये मत भूलिएगा कि मैंने जिन फ्लेवर्स का आप लोगों को नाम बताया है, ये सिर्फ बेस्ट सेलिंग फ्लेवर्स हैं। और जापान में इसके अलावा भी कहीं ज्यादा किटकैट के फ्लेवर्स बनते और खाए जाते हैं। व्यूअर्स, क्या आप लोगों ने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? आज तक आप लोगों ने स्टीम बाथ, आइस बाथ, स्वाना बाथ और दूसरी कई तरह की बाथ का नाम सुना होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जापान में की जाने वाली नूडल्स बाथ और पोर्क सूप बाथ की, जो कि जापान में कॉमनली की जाती है। इन लोगों का मानना यह है कि नूडल्स के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। व्यूअर्स, आबादी के लिहाज से जापान में स्पेस बहुत कम है। यहाँ के लोगों को कम स्पेस में ही गुजारा करने की आदत है। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि जापान के लोगों को फ्रिज में रखा हुआ तरबूज यानी वाटरमेलन भी जगह घेरते हुए बहुत बुरा लगता है। तो हुआ कुछ यूं था कि 1973 में एक शख्स ने स्क्वायर शेप वाटरमेलन का आइडिया लोगों को बताया, और ये आइडिया लोगों को इतना पसंद आया कि फार्मर्स ने स्क्वायर शेप केज में वाटरमेलन्स को उगाना शुरू कर दिया, जिससे वाटरमेलन्स फ्रिज में आराम से फिट भी आ जाता था और इससे ट्रांसपोर्ट करने में भी कोई इशू नहीं होता था। इसी कॉन्सेप्ट को जापान के लोगों ने आगे ले जाकर वाटरमेलन को डिफरेंट शेप्स दी और वाटरमेलन को एज अ डेकोरेटिव आइटम यूज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, नॉर्मली दुनिया में आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको मेन्यू कार्ड दिया जाता है खाना चूज करने के लिए, लेकिन जापान इस बात में भी सबसे अलग है। जापान में मेन्यू कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इसके बजाय जापान के लोग रेस्टोरेंट के बाहर वैक्स का इस्तेमाल करके फेक डिश बना कर रखते हैं, जिससे कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और ये फेक डिश की कीमत असल खानों से भी कहीं ज्यादा होती है। आप लोगों को एक और अजीब बात भी बताते चलें कि जापान के रेलवे स्टेशन में एक ऐसा स्टाफ भी है जिसकी बहुत ही अजीब जॉब है, और इन्हें पीपल पुशर का नाम दिया जाता है। इनका काम सिर्फ लोगों को ट्रेन का दरवाजा बंद होने से पहले पुश करके ट्रेन के अंदर धकेलना होता है। इसी चीज में एक और बात का इजाफा करता चलूं कि जापान में अब तक सबसे ज्यादा लेट हुई ट्रेन का रिकॉर्ड बस 49 सेकंड्स का है। यहाँ तक कि अगर जापान में 2 सेकंड्स भी ट्रेन लेट होती है और ट्रेन लेट होने की वजह से आप कहीं पे भी लेट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग, स्कूल या कहीं पर भी, तो आपको रेलवे स्टेशन से इस 2 सेकंड लेट होने का भी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि आप उसे दिखाकर अपने लेट होने की सफाई पेश कर सकें। तो अब बात करते हैं जापान में की जाने वाली एक ऐसी हरकत की जो सिर्फ जापान में ही अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा हर जगह इसे एज अ बैड मैनर्स की नजर से देखा जाता है। दोस्तों, जापान में सूप पीते हुए अगर आपके मुंह से सिप लेने की आवाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब यह है कि आपको सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिससे शेफ आपसे माजरत करने आपकी टेबल पर चला आता है। नूडल्स या सूप पीते हुए अगर आपके मुंह से आवाज आ रही है, तो शेफ इस आवाज को सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि कस्टमर को शेफ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया है। अब बात करते हैं आखिरी अजीब फैक्ट की, और वो ये है कि जापान में नंबर 4 को भी अनलकी माना जाता है। इनकी पूरी कोशिश ये होती है
कि नंबर 4 को अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल, इनकी लिफ्ट में भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर के बटन के बाद डायरेक्ट फिफ्थ फ्लोर का बटन आता है। कुछ और एग्जाम्पल्स देते चलें कि जापान में अगर कहीं दावत भी हो रही हो तो वहाँ 4 नहीं बल्कि 3 या 5 लोगों को इनवाइट किया जाता है। इसी तरह रेस्टोरेंट्स पर भी टेबल 4 की बजाय 3 या 5 होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी इस तरह के और भी अजीब बातें जापान के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या इस वीडियो से कुछ सीखने या न्यू इन्फॉर्मेशन जानने का मौका मिला तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।